नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कि रबी और खरीफ की फसल में अंतर पढ़ेंगे और रबी की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप लोग अगर वीडियो में पहली बार आ रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंडों के पास। तब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से हम आते हैं टॉपिक पे, ज़्यादा बातें हम नहीं करते चैनल पे अपने। तो चलिए, हमारा टॉपिक है हमारा कि रबी और खरीफ, माने खरीफ फसल और रबी की फसल क्या होती है। तो इसमें अंतर क्या है, हम पाँच अंतर पढ़ेंगे, किस तरह से इसका पढ़ेंगे। और ये आपके बोर्ड पेपर में भी आता है, माने थोड़ा सा मोस्ट है, तो इसको हमको पढ़ना है। तो पहला है हमारा खरीफ फसल। क्या है बच्चों? खरीफ फसल। खरीफ फसल क्या होता है? खरीफ फसल वो होता है, मतलब यह मानसूनी फसल होती है। कैसी होती है? मानसूनी, मतलब मानसून के आरंभ में, जब मानसून आता है, मानसून जब आता है, मानसून कब आता है? मानसून जून जुलाई में आता है। बात आपको पता होगा, मानसून कब आता है? जून जुलाई में आता है। तो हमारा मानसून कब आएगा? जून जुलाई में। जब मानसून आएगा तो क्या होगी? बरसात होगी, है ना। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो खरीफ की फसल मानसूनी फसल होती है, यानी कि खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है। जब वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाती है, यानी बरसात चालू हो जाता है, तब हमारी फसल बोई जाती है ना। और इस फसल को कब बोते हैं, किस महीने में बोते हैं? तो इस फसल को जून जुलाई के माह में बोई जाती है। यह फसल कब बोई जाती है? यह फसल जून जुलाई के आरंभ में बोई जाती है। और इसकी कटाई, जब फसल की बुवाई होगी तो फसल की कटाई तो होगी ही। तो फसल की बुवाई जब जून जुलाई में हो जाएगी तो कटाई कब हो जाएगी? सितंबर अक्टूबर में हो जाएगी, है ना। तो खरीफ की फसल पहला हम पढ़ते हैं। पहला अंतर क्या है खरीफ और रबी के में? तो पहला अंतर है खरीफ की फसल का। क्या है पहला अंतर है खरीफ की फसल का? कि खरीफ की फसल मानसूनी फसल होती है, या वर्षा ऋतु के आरंभ में, माने वर्षा ऋतु के आरंभ माने जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है? जून जुलाई के आरंभ, जून जुलाई में बोई जाती है। और इसकी कटाई कब होती है? सितंबर और अक्टूबर में होती है, सितंबर अक्टूबर, है ना। जिसकी जैसे फसल जब बोते हैं उस हिसाब से, है ना। तो हमारा खरीफ की फसल में ये पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा है रबी की फसल। क्या है? रबी की फसल। रबी की फसल शरद ऋतु के आरंभ, माने जो सर्दी वाला जो महीना स्टार्ट हो जाता है, तो तब हमारी रबी की फसल बोई जाती है। तो रबी की फसल शरद ऋतु के आरंभ माने अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। कब बोई जाती है? अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है हमारा ये। और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ये बोई कब जाती है? अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। अब काटी कब जाती है? मार्च और अप्रैल में काटी जाती है ना। तो रबी की फसल कब बोई जाती है? शरद ऋतु के आरंभ में बोई जाती है। और कब बोई जाती है? किस माह में बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो हमारा ये अंतर क्लियर हो गया, रबी की फसल और खरीफ की फसल। तो पहला अंतर क्या है हमारा कि मानसून रबी खरीफ की फसल में, चलिए एक बार नजर डालते हैं कि खरीफ की फसल क्या होती है? मानसूनी होती है, वर्षा ऋतु के आरंभ में और जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। और रबी की फसल शरद ऋतु के आरंभ माने अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब पढ़ेंगे हम दूसरा अंतर है, इन फसलों का उत्पादन प्रति हेक्टेयर में कम होता है। हेक्टेयर में, जैसे कहीं हेक्टेयर बोला जाता है जिस हिसाब से, है ना, कहीं कुछ बोला जाता है, हर जगह की अपनी अलग अलग शैली होती है। तो जहाँ मतलब सबसे आसान भाषा होती है, लोग ज़्यादातर हेक्टेयर जानते हैं। तो खरीफ की फसल में प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो होता है कम होता है ना। और रबी की फसल में प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है? ज़्यादा होता है, मान अधिक होता है ना। और इसकी प्रमुख फसल क्या होती है? जैसे खरीफ की फसल, रबी की फसल, एक प्रमुख फसल होती है ना। तो एक प्रमुख फसल क्या है? इसकी प्रमुख फसल क्या होती है? चावल माने धान होती है। और गेहूं रबी की फसल का प्रमुख फसल है। रबी की फसल जब रबी वाली सीजन होता है, अब ये कब होता है? शरद ऋतु में। शरद ऋतु में क्या बोया जाता है? गेहूं बोया जाता है ना। तो शरद ऋतु के आरंभ में क्या बोया जाता है? गेहूं। इसका प्रमुख फसल है। और इसका खरीफ का क्या है? चावल। रबी का है गेहूं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और जब इसको बोएंगे तो कुछ टेम्परेचर या जो मौसमी वातावरण होता है, किस मौसमी वातावरण में क्या बोया जाता है, तो ये है हमारा अगला कि खरीफ की फसल बोते समय तापमान कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है ना। खरीफ की फसल जब बोते हैं तो बात क्या है कि गर्मी थोड़ा सा रहती है ना। तो जून जुलाई में जब बोई जाती है, जून जुलाई या जुलाई अगस्त में, हर जगह का अपना अलग होता है। तो लेकिन ज़्यादातर हम पढ़ते हैं जून जुलाई में। तो जब बोते हैं तो उस समय हल्का सा तो गर्मी का वाला सीजन माहौल तो रहता ही है। तो जब बरसात हो रही होती है तो उस समय हमारा टेम्परेचर कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान रहता है।
तब जाके फसल की बुवाई होती है। और रबी की फसल की बुवाई कब होती है, तापमान कब रहता है, कितना रहेगा इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान रहेगा बोते समय। इसका बोते समय कितना रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक, किसका, खरीफ की फसल का। और रबी की फसल का क्या रहेगा कि इसका तापमान कितना रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बोते समय रहेगा। काटते समय हो जाता है 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ऐसे होता रहता है ना। और इसकी प्रमुख फसलें क्या हैं, अगला है हमारा प्रमुख फसलें। प्रमुख फसलें हैं सोयाबीन, चावल, धान। चावल को क्या बोलेंगे, धान बोलेंगे, है ना। चावल को क्या बोलेंगे, धान। ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, कपास, पटसन, ये सारी चीज़ें कब बोई जाती हैं, हमारे खरीफ की फसल माने जून जुलाई के आरंभ में बोई जाती है। जून जुलाई के स्टार्ट में माने वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है। तो हमारा खरीफ की फसल क्लियर हो गया। इसकी प्रमुख फसल क्या है, उदाहरण में सोयाबीन, चावल, धान एक ही चीज़ है ना। ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, पटसन इत्यादि आदि चीज़ें बोई जाती है तरह तरह, जैसे तिल हो गया, ये भी वर्षा ऋतु में बोई जाती है ना। और इसकी प्रमुख फसल है रबी फसल की प्रमुख फसल क्या है, इसकी प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जौ, मतलब होता है कि जवा जिसको बोलते हैं, जौ, चना, सरसों, अलसी आदि। मतलब इसमें रबी की फसल में भी आए, और जैसे मटर वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें कब बोई जाती हैं, शरद ऋतु के आरंभ में, अक्टूबर नवंबर माने रबी की फसल में ये सारे बोए जाते हैं। उदाहरण है इसका गेहूं, जौ, क्या है उसका एग्जाम्पल, गेहूं, जौ, चना, सरसों, अलसी, मटर, है ना, आदि चीजें रबी की फसल में बोई जाती हैं। ठीक, खरीफ की फसल एक बार फिर से जल्दी से नजर डाल लेते हैं। इतना हमारा एक बार क्लियर हो गया कि खरीफ की फसल मानसूनी फसल होती है, वर्षा ऋतु के आरंभ माने जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। ठीक है, इस फसलों का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कम होता है। किस फसल का, माने खरीफ की फसल का में जो फसल बोई जाती है उसका उत्पादन का प्रति हेक्टेयर कम होता है। फिर इसकी प्रमुख फसल, जैसे कोई एक प्रमुख फसल बोला जाए तो इसका प्रमुख फसल है चावल है, माने धान। और इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। प्रमुख फसलें सोयाबीन, धान, गेहूं, चावल, धान, चावल जिसको बोलते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली इत्यादि चीजें होती हैं। ठीक, रबी की फसल में शरद ऋतु के आरंभ में माने अक्टूबर और नवंबर में रबी की फसल की बुवाई होती है और इसकी कटाई मार्च अप्रैल में होती है। हम आप जैसे देखो यहाँ दो अंतर और बना सकते हो कि रबी की फसल शरद ऋतु के आरंभ में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है इतना, और रबी की फसल की कटाई मार्च अप्रैल में होती है। ठीक, अलग अलग हो गया। इसमें भी हो जाएगा कि ये मानसूनी खरीफ की फसल मानसूनी फसल होती है, वर्षा ऋतु के आरंभ माने जून जुलाई में बोई जाती है, बस इतना। दूसरा लिख देना कि इसकी कटाई माने खरीफ फसल में की कटाई सितंबर और अक्टूबर में होती है ना, इस तरीके से। और फिर अगला इसका, इस फसलों का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कम होता है ना। और गेहूं की फसल इसकी एक प्रमुख फसल है। इसका तापमान बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है और काटते समय 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होता है। इसकी प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, अलसी, मटर इत्यादि तरह तरह की जो खेती में फसलें बोई जाती है ना। तो ये हमारा रबी और खरीफ की फसल हमारा आज क्लियर हो गया। आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड, अगर अच्छा लगा होगा तो फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।